फिर उसको दरवाजे पर छोड़ के मैं अंदर गया हूँ कि कोई और बच्चा न रह गया हो। एंड पर मैंने सारे बेड चेक किए, ट्रालियाँ चेक की, कोई बच्चा अंदर हो ना। उसके बाद मैं बाहर आया हूँ। ये हालात होते हैं तो बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं कि आग में कूदने की। सिविल हॉस्पिटल में आग लगने का जो हुआ था, जिसमें बच्चों की वार्ड में आग लगी थी, तो मेरे साथ जो भाई मौजूद है, आप तस्वीर में बहुत ज़्यादा एक वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक नौजवान ने अकेले ने 26 बच्चों को जो वो निकाला है। लेकिन उसके बाद अगले रोज़ DHQ टीचिंग हॉस्पिटल की तरफ से जो है ऑफिशियल लेटर जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 26 बच्चों वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है। तो तमाम डिटेल हम खुद अरशद भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अरशद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई, चाहे 26 ना हो, कुछ ना कुछ आपने बच्चों को ही हेल्प की कल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम डिटेल अवाम इस टाइम जानना चाहती है कि असल हुआ क्या था, आग लगी कैसे थी, लेकिन उसके बाद जब आग लगी तो आप कहाँ पर मौजूद थे? मैं उस वक्त OPD पर मौजूद था। मेरे साथ सुहेल यासीन आया हुआ था अपना पेशेंट चेक करवाने। सेंट्री इंस्पेक्टर नदीम असगर साहब आए, उन्होंने कहा जल्दी पहुंचो, पीड्स वार्ड में आग लगी। जब हम उधर गए तो अंदर से स्टाफें वगैरह जो आदमी थे वो निढाल होकर बाहर खड़े थे, रो रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे। अच्छा, तब सारे लोग बाहर थे? हाँ जी, तब सारे जब आप लोग वहाँ OPD से पहुंचे हैं? हाँ जी, जब तो बच्चे अंदर थे? बच्चे अंदर थे। अच्छा। तो उनकी माँ चीखो पुकार कर रही थी कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चे। तो हमने अंदर सामने दरवाजे से जाने की कोशिश की, मेरे साथ सुहेल था और मैं, तो हमसे अंदर सीधा नहीं जाया गया। इतनी ज़्यादा शदीद आग? ज़्यादा शदीद आग थी, धुआं ही धुआं था, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। अच्छा। तो हम बैक साइड पे गए, एक विंडो का दरवाज़ा तोड़ा है, उधर से हम अंदर गए तो अंदर एक स्टाफ बच्चों को लेकर नुक्कड़ में पड़ी थी, वो रो रही थी, उससे निकला नहीं जा रहा था क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, स्टाफ भी अंदर एक जो एक थी? स्टाफ थी, 4 बच्चे थे उसकी गोद में। अच्छा। हाँ जी, वो लेकर बैठी थी, उसको निकाला। अंदर गए, एक अटेंडर फंसा हुआ था, उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ यही आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचाओ। जब उसको निकाला तो वो कहता है अंदर बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, उसने आपको बताया? उसने हमें बताया, लेकिन बहुत मुश्किल से लाइट लगाकर नुक्कड़ में एक ट्राली पे 3 से 4 बच्चे पड़े थे, उनको हमने बाहर लेकर आए विंडो की तरफ। अच्छा, बच्चे नजर भी नहीं आपको आ रहे थे, लेकिन जब आप लाइट मोबाइल की लेकर गए हैं तब थोड़ा सा नजर आया कि ये बच्चे इधर? हाँ जी, तब नजर आया। फिर वो हम विंडो की तरफ लेकर आए, उधर से पकड़ाए बाहर बच्चे। उसके बाद फिर अंदर गए, फिर बच्चे लेकर आए हैं। गिनती तो हमने की नहीं, ये तो अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानता है कितने बच्चे थे, या उनके वालिदैन बच्चों के जानते हैं कि हमारे बच्चे थे, कितने थे, किस किस को नहीं पता, किसको पता है। उसके बाद नेक्स्ट आखिरी बच्चा आग की तरफ बढ़ा था, जो मैं एंड पर बाहर निकाल रहा था तो रेस्क्यू वाला भाई आया। अच्छा, वो लास्ट बच्चे था? लास्ट बच्चा था। रेस्क्यू वाला भाई आया, उसने ऑक्सीजन वगैरह लगाई हुई थी, लेकिन नज़र उसको भी नहीं आ रहा था। मैं उसको आवाज़ें देता था, वो मुझे देता था कि आप किधर हो, आप किधर हो। तो मैंने उसे पकड़ाया, फिर मुझे कहता है लाइट लगाओ। मैंने लाइट लगा के हाथ पकड़ा, क्योंकि रास्तों का तो हमें पता है, इधर ड्यूटी भी करता रहा। मैं उसे दरवाजे पर लेकर आया, फिर उसको दरवाजे पर छोड़ के मैं अंदर गया हूँ कि कोई और बच्चा न रह गया हो। एंड पर मैंने सारे बेड चेक किए, ट्रालियाँ चेक की, कोई बच्चा अंदर हो ना। उसके बाद मैं बाहर आया हूँ। अच्छा, वो जब आप तकरीबन, वो आपकी तस्वीर एक जिसमें आपका मुंह के ऊपर कॉलक वगैरह लगी हुई थी, तो वो तस्वीर लास्ट में थी जब आप तमाम काम बच्चों को निकाल के बाहर आ चुके थे? जी, जब मैं बाहर आया हूँ तो बाहर लड़कों ने मेरी तस्वीर बनाई थी। ये भी तस्वीरें बनाई गई थी, बनाई नहीं। अच्छा, आपको पता ही नहीं था? काफी लोगों ने तस्वीरें आपकी बनाई थी? हाँ जी, मुझे नहीं तो वो तस्वीर जो 26 बच्चों वाला था, वो आपको पता ही नहीं था कि किसने पोस्ट की है, किसने नहीं की? नहीं सर, मुझे तो तकरीबन 2 बजे खाना खाने गए तो मेरे सुपरवाइजर ने कहा आप तो बहुत वायरल हो गए हो। मुझे खुद नहीं पता था किसने वायरल किया। अच्छा। हाँ जी, मैंने तो अल्लाह की जज़ा के लिए किया था ये काम, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त, मेरी बच्ची भी इधर फौत हुई थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, मेन चीज़ ये थी कि आपको उस वक्त जो कंडीशन थी, आपकी अपनी बच्ची याद आ गई? मुझे अपनी बेटी याद आ गई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत हिम्मत वाली बात की है। मैं कहता हूं कि जितना अप्रिशिएट अरशद भाई को किया जाए कम है। कल हमने उसके बाद जो DHQ में, क्योंकि हम पल पल की खबर अपने चैनल्स पे चला रहे थे, तो हमारे पास बाद में रिपोर्ट आ रही थी कि DHQ की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर हमें जारी किया गया था, तो उसके मुताबिक हम चैनल्स पे तमाम डिटेल दे रहे थे। तो अरशद भाई इसके मेरा रब्ता हुआ, तो मैंने अरशद भाई को फौरी कहा कि भाईजान, ये प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का है, ये अवामी है, तमाम डिटेल आएँ बताएं ताकि लोगों को पता चले कि असर हकाइक क्या है, तब हुआ क्या था और किस किस ने किरदार अदा किया था। तो उसमें गार्ड भी मौजूद थे अंदर, तो गार्डों का क्या किरदार था? सर, गार्ड बाहर से विंडो तोड़ रहे थे।
अंदर से बाहर से? अंदर से जब बच्चा लास्ट निकाल लिया, मैं दोबारा चेक करने गया हूँ तो मैं अकेला ही अंदर था। वो बाहर से शीशा तोड़ रहे थे, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, वो भी मेरे पास है। जैसे आग जली चल रही थी तो वो बाहर से दरवाजे मुझे उन आवाज़ें दे रहे, अंदर कौन हो? मैंने कहा मैं हूँ अरशद। अच्छा, तब बच्चे निकल चुके थे? तब बच्चे निकल चुके थे जब मैंने अच्छा। वीडियो बनाई थी, मेरे पास है अभी वो last। अच्छा, मेन चीज है, जब आग लगी थी तब अंदर कोई नहीं था? अंदर कोई सबसे पहले आप लोग ही गए नहीं। हैं? हाँ जी, सुहेल भाई और मैं दोनों। तो बेसिक ये जो बात छुपाई जा रही है, क्यों, वजह क्या ऐसी वजह है कि जिसमें ऑफिशियल लेटर तक जारी करना पड़ गया? सर, अल्लाह की जज़ा के लिए काम किया है, उन माओं की दुआओं, उन भाइयों की दुआओं जिनके बच्चे थे उनके लिए किया है। मुझे किसी क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अवाम की और उन माओं की दुआओं की ज़रूरत है बस। बेशक। और तमाम डिटेल अरशद भाई, लास्ट में अवाम को कोई पैगाम देना चाहें? बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे दुआएं दे रहे हैं, और मुझे उनकी दुआओं की ज़रूरत ही है बस। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। आपने इतना बड़ा अपनी जो ज़िंदगी दाव पे लगाकर जो है वो बच्चों की जान बचाई, और उसके साथ साथ आज जो तमाम डिटेल जानने का और बताने का मकसद यही था कि जो हम पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे उसमें ये जो चीज़ें आई थी सामने, इसको पब्लिक तक जो लेकर जाया जा सके, ताकि पब्लिक को पता हो कि बेसिक हुआ क्या था। तो अल्लाह आपको अगेन जो है अल्लाह इसका आपको अजर दे। और बिल्कुल जो आपने काम किया है, कोई शक नहीं कि जब ऐसे हालात होते हैं तो बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं कि आग में कूदने की। तो तमाम डिटेल आपने सुनी, अरशद भाई ने बताया कि बेसिक हॉस्पिटल में हुआ क्या था। उससे जब ओपीडी में इनको पता चला तो सबसे पहले जो जाने वाले अंदर जो थे वो अरशद भाई थे। तो तमाम डिटेल बताने का और जानने का मकसद ही यही था, ताकि जो दुरुस्त इंफॉर्मेशन है वो अरशद भाई से ही सुनकर इनके ज़बानी आगे पहुंचाई जा सके। बहुत शुक्रिया।